प्रत्यय की श्रेणी में आज स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे। कौन से प्रत्यय पढ़ेंगे? स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय के अंदर टा प्रत्यय आता है। टा प्रत्यय किस प्रत्यय की श्रेणी में आता है? स्त्री प्रत्यय की श्रेणी में। ट और प का लोप जाता है, आ शेष बचता है। क्या शेष बचता है? आ। तो अजाद तष्टाप है, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है कि अजादिभ्य अकारांतेभ्यस्य प्रातिपदी केभ्य स्त्रियाम टाप प्रत्ययो भवति, कि आजादीगण और अकारांत जो प्रातिपदिक शब्द है उनसे स्त्रियाम स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय भवति, टा प्रत्यय होता है। अब कैसे होता है? टा प्रत्यांत शब्दानाम रूपाणी आकारांता स्त्रीलिंगे रमावत चलंती। टा प्रत्यांत शब्द है, उनके रूप आकारांत में, आकारांत स्त्रीलिंग में किसके समान चलते हैं? रमा के समान चलते हैं। किसके समान चलते हैं? रमा के समान। अब जैसे उदाहरण है, उदाहरण के अंदर यह शब्द है और ये टा प्रत्यय है। अज जो शब्द है प्रातिपदिक शब्द है, उस अज शब्द के साथ टा प्रत्यय लगाया। देखो प्रत्यय हमेशा शब्द के मतलब धातु और प्रातिपदिक के बाद में लगता है, धातु और प्रातिपदिक के बाद में। तो अज से टा प्रत्यय हुआ, टा में आ बचा। क्या बचा? आ। तो अज में आ बचा तो क्या बचा? क्या मिला? अजा। अज प्लस आ बराबर अजा। फिर अश्व में टा प्रत्यय हुआ तो क्या बना? अश्वा। मंद से टा प्रत्यय हुआ तो बना मंदा। ज्येष्ठ से टा प्रत्यय हुआ तो ज्येष्ठा। कृपण से टा प्रत्यय हुआ तो कृपणा। शूद्र से टा प्रत्यय हुआ तो शूद्रा। चटक से टा प्रत्यय हुआ चटका। वत्स से टा प्रत्यय हुआ तो वत्सा। कनिष्ठ से टा प्रत्यय हुआ तो कनिष्ठा। और मूषक से टा प्रत्यय हुआ तो मूषिका। सर्वक से टा प्रत्यय हुआ तो सर्विका। बालक से टा प्रत्यय हुआ तो बालिका। मामक से टा प्रत्यय हुआ तो मामिका। और कारक से टा प्रत्यय हुआ तो कारिका। और साधक से टा प्रत्यय हुआ तो साधिका। अब ये वाले जो रूप है, ये वाले रूप, ये थोड़े इसमें अलग है। कैसे अलग है? कि इसमें कह रखा है कि टा प्रत्यांत शब्देषु क्वचित अकारस्य इकार भवति। टा प्रत्यांत शब्दों में कुछ जगह है अकार से ए की जगह क्या हो जाता है? ई हो जाता है। अकार से इकार भवति। अकार से यानी ए और आ की जगह क्या हो जाता है? ई। क्या हो जाता है? ई। तो यहाँ पे मूषक है, मूषक से टा प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो अब इसमें जो स में ए है उसकी जगह क्या हो जाएगा? ई। तो क्या बनेगा? मूसिका। सर्वक से सर्विका। बालक से बालिका। मामक से मामिका। कारक से कारिका। और साधक से साधिका। टा प्रत्यांश शब्देषु क्वचित आकार से कुछ जगह आकार की जगह इकार आदेश हो जाता है, कुछ जगह होता है, सभी जगह नहीं होता है। तो हमने टा प्रत्यय के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है कि टा प्रत्यय क्या होता है। टा प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। अजाद तष्टाप है, सूत्र कहता है कि अजादिगण और अकारांत जो प्रातिपदिक शब्द है उनसे स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय होता है। टा प्रत्यांत शब्दों के रूप आकारांत में स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग में रमा के समान चलते हैं। जैसे अज से टा प्रत्यय हुआ तो अजा बना, अश्व से टा प्रत्यय तो अश्व बना। इसी प्रकार सारे रूप बनते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि टा प्रत्यांत शब्दों में कुछ जगह आकार की जगह इकार होता है। जैसे मूषक में टा प्रत्यय हुआ तो मूषिका हुआ, या स में जो ए है उसकी जगह ई हो जाएगा तो मूषिका रूप बन जाएगा। हणि प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? हणि प्रत्यय। हणि प्रत्यय की क्या परिभाषा है? ऋकारांतेभ्यः नकारांतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः शब्देभ्यः स्त्रियाम स्त्रीलिंगे णिप प्रत्ययो भवति। यानी ऋकारांत और नकारांत प्रातिपदिक शब्दों से, ऋकारांत और नकारांत प्रातिपदिक शब्दों से स्त्रियाम स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंग में अणिप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? णिप प्रत्यय होता है। अब णिप प्रत्यय से ई अवशिष्यते, णिप प्रत्यय है उसमें ण और पै की, ण और पै,
इसकी इस संज्ञा होने के बाद में क्या बचता है, ई। क्या बचता है, ई शेष बचता है। कौन सा ई, बड़ा ई। अब इसके उदाहरण देखते हैं। शब्द क्या है, कर्तरी शब्द है और नी प्रत्यय लगेगा, तो कर्तरी शब्द से नी प्रत्यय लग करके क्या बनेगा, कर्तरी। क्या बनेगा, कर्तरी। फिर उसके बाद में है कामिन शब्द। कामिन शब्द से नी प्रत्यय लग करके बनेगा कामिनी। दंडिनी शब्द से नी प्रत्यय लग के बनेगा दंडिनी। राजन शब्द से नी प्रत्यय लग करके क्या बनता है, रागी। क्या बनता है, रागी। कुरुचर शब्द से नी प्रत्यय लग करके बनता है कुरुचरी। नद शब्द से नी प्रत्यय लग करके बनता है नदी। मद्रचर शब्द से नी प्रत्यय लग करके बनता है मद्रचरी। चिरंट शब्द से नी प्रत्यय लग करके बनता है चिरंटी। सौपर्णेय शब्द से नी प्रत्यय लग करके क्या बनता है, सौपर्णेयी। वैनतेय शब्द से णी प्रत्यय लग करके बनता है वैनतेयी। कुंभकार शब्द से णी प्रत्यय लग करके बनता है कुंभकारी। पार्वत शब्द से णी प्रत्यय लग करके बनता है पार्वती। औत्स शब्द से णी प्रत्यय लग करके बनता है औसी। उरुद्वयस शब्द से णी प्रत्यय लग करके बनता है उरुद्वयसी। यादृक शब्द से णी प्रत्यय लग करके बनता है यादृशी। कुमार शब्द से णी प्रत्यय लग करके बनता है कुमारी। किशोर शब्द से णी प्रत्यय लग करके क्या बनता है, किशोरी। वदुट शब्द से णी प्रत्यय लग करके बनता है वदुटी। अब यहाँ कुछ द्विगु संज्ञक शब्द है। कौन से संज्ञक शब्द है, द्विगु संज्ञक शब्द, जिसमें द्विगु के अंदर पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची जैसे पंच यानी पांच, तो पंचपूल प्लस णी प्रत्यय लग करके बनता है पंचपूली। पंचमूल शब्द से णी प्रत्यय लग करके बनता है पंचमूली। त्रिलोक शब्द से णी प्रत्यय लग करके बनता है त्रिलोकी। और अष्टाध्याय से णी प्रत्यय लग करके बनता है अष्टाध्यायी। तो जो णिप प्रत्यय है, णिप प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, स्त्रीलिंग प्रत्यय है। णिप प्रत्यय की परिभाषा क्या है कि ऋकारांत शब्दों से, कौन से शब्दों से, जिन शब्दों के अंत में री आए, क्या है, री। या फिर नकारांत शब्दों से, जिन शब्दों के अंत में क्या है, नकार आए। तो जैसे कतरी के अंदर री है, कतरी, और कामिन के अंदर न है, नकारांत है। ठीक है, तो ऋकारांत और नकारांत शब्दों से, प्रातिपदिक शब्दों से, प्रातिपदिक शब्द होना चाहिए, यानी प्रातिपदिक किसको कहते हैं, सार्थक शब्द, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। उन शब्दों से स्त्रीलिंग में णी प्रत्यय होता है, स्त्रीलिंग में णी प्रत्यय होता है। जैसे कतरी प्लस निप, ये ऋकारांत शब्द हो गया, तो हमने इसमें णी प्रत्यय कर दिया। णी में से क्या बच गया, ई। क्या बच गया, ई। तो णी ये बच गया, तो इसका कैसे बनेगा, कतरी प्लस ई। बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये तय और ये क्या है, र। तो तय और र मिलकर के तो क्या बनता है, त्रय। क्या बनता है, त्रय। और इसमें बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगी, त्री। तो ये बन जाएगी कत्री, और ये ऊपर लग जाएगा, तो कत्री इसका रूप बन जाएगा। उसी प्रकार ये सारे उदाहरण है, ये भी उदाहरण सेम है, बस इसमें क्या देखना है, ये द्विगु संज्ञक है। कौन सा संज्ञक है, द्विगु संज्ञक। यानी जहाँ पे संख्यावाची शब्द आ जाए, कौन से, पंचपूल, पंचमूल, त्रिलोक और अष्टाध्याय, उनमें णिप प्रत्यय लग करके पंचपूली, पंचमूली, त्रिलोकी और अष्टाध्यायी रूप बनता है। स्त्रीलिंग में हम पढ़ रहे हैं णिप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं, णिप प्रत्यय। अब णिप प्रत्यय की श्रेणी के अंदर एक सूत्र आता है उगितस्य। कौन सा सूत्र आता है, उगितस्य। यह सूत्र क्या कहता है कि येषु प्रत्ययेषु उरेन्द्रि इत्येषाम वर्णानाम इत्संज्ञत्वे लोपः जातः ते उगित प्रत्यय है। कि जिन प्रत्ययों में उ, री और लृ इत्येषाम, इन वर्णों की इत्संज्ञत्वे, इस संज्ञा होने के बाद में लोप है जाता है, इस संज्ञा हो गई, फिर उसके बाद में इनका लोप हो गया, तो लोप होने पर ते उगित प्रत्यय, वे कौन से प्रत्यय श्रेणी में आते हैं,
उगित प्रत्ययों की श्रेणी में आते हैं। तई ही प्रत्यय ही वह प्रत्यय ये शब्दाः निर्मिताः जिन शब्दों से निर्मित है या बने हैं ते उगिदंताः शब्दाः वे कौन से शब्द कहलाते हैं? उगिदंत शब्द। उगिदंत शब्दाः प्रातिपदिका वे उगिदंत शब्द या प्रातिपदिक व तेभ्य उगिदंतेभ्य है उन जो उगिदंत शब्दों से प्रातिपदिक शब्दों से स्त्रीयाम स्त्रीलिंग में णि प्रत्यय होता है। क्या कह रहा है एक बार दोबारा से समझना। उगितस्य सूत्र ये कहता है कि जिन प्रत्ययों में उ रि लृ इन वर्णों की इस संज्ञा होने के बाद लोप हो जाता है, लोप होने पर वे उगित प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जिन ये शब्द जिन शब्दों से निर्मित है वे उगिदंत शब्द प्रातिपदिक जो है उनसे उगिदंत शब्दों से स्त्रीलिंग में णिप प्रत्यय होता है। कैसे? जैसे शब्द है भवतु, क्या है? भवतु, तो इसमें क्या है? उ, क्या है? उ, क्या है? उ, तो उगितस्य से क्या होता है? इसका लोप हो जाता है, यानी इस संज्ञा होने के बाद में लोप हो जाता है। इस संज्ञा हो करके लोप होने के बाद में उ की इस संज्ञा हो गई, लोप हो गया, तो क्या बच गया? तय शेष बच गया। तो भवत शब्द हो गया, तो भवत शब्द से फिर णिप प्रत्यय हुआ, णिप में से ई बचा, ई बचने के बाद भवत प्लस ई, ठीक है, तो फिर ये क्या बनेगा? भवती, क्या बनेगा? भवती। श्रीमतुप शब्द है, श्रीमतुप शब्द में इस पे की संज्ञा हो गई, उ की संज्ञा हो गई, श्रीमत बच गया, क्या बच गया? श्रीमत। क्यों बच गया? यहाँ पे तू है, तू में से उ का लोप होते ही तय क्या हो जाता है? हलंत। क्या हो जाता है? हलंत। हलंत होने के बाद में अभी यहाँ पे श्रीमत बच गया, पै की भी संज्ञा हो गई, श्रीमत शब्द बच गया। श्रीमत शब्द बनने के बाद में इसमें णिप प्रत्यय हो गया, और णिप प्रत्यय के बाद में श्रीमत में ई आएगा तो बनेगा श्रीमती। क्या बनेगा? श्रीमती। ये रूप श्रीमती यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद बुद्धिमतुप में भी पै की संज्ञा हो गई, उ की संज्ञा हो गई, तो बुद्धिमत शब्द बच गया। बुद्धिमत शब्द से णिप प्रत्यय लगेगा, ई आएगा तो बुद्धिमती रूप बन जाएगा। उसी प्रकार रूपमतुप शब्द है, उससे रूपवत शब्द, इसकी उ की पै की संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, और णिप प्रत्यय लग करके रूपवती बन जाएगा। ये जंत्री शब्द है, रिकारांत शब्द है, इसमें रिकारांत शब्द भी दे रखा है। तो रिकारांत शब्द, तो रिकारांत का री का भी लोप हो जाएगा, किसका लोप हो जाएगा? री का लोप हो जाएगा। री का लोप होने के बाद में यजंत्री के अंदर तय और री का लोप हो गया, और न शेष बच गया यजन, यजन से यजंती बन गया। क्या बन गया? यजंती। यजन और ये तय है यजंत्री, तो ये शब्द हो गया यजन और इसका रूप बनेगा यजंती। पचंत्री में पचन और इसका रूप बनेगा पचंती। तो इस प्रकार जो णिप प्रत्यय है उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, और उगितस्य सूत्र के माध्यम से भी णिप प्रत्यय